अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन शहज़ाद। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले की आपको बात बताऊं तो पीटीआई की जितनी भी सीनियर क़यादत थी, सब ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का साथ छोड़ दिया था और कहा था कि ये जमात दहशत गर्दों की है और दहशत गर्दों के साथ हम नहीं चल सकते। सब ने बयान दिया और नून लीग के भी कुछ लोग थे, सीनियर क़यादत में लोग थे, उन्होंने भी बयान दिया कि ये जमात दहशत गर्द है और दहशत गर्दी का नाम दिया जाए इस जमात को। पीटीआई की जो जमात है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये जमात पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए ठीक नहीं है। कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो अब नून लीग की जो विकेटें हैं वो गिरना शुरू हो चुकी हैं। अब पहले एक विकेट गिरी, बहुत बड़ी विकेट गिरी। साबिक़ सिंध गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर ने इस्तीफ़ा दिया था कि मैं अब नून लीग के साथ नहीं चल सकता। काफ़ी सीनियर आदमी है वो और काफ़ी नामवर आदमी है और सिंध के गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को और शहबाज शरीफ को कहा था कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएँ। तो उनके आपस में मीटिंग भी हुई और तहफ़्फ़ुज़ात थे जो मोहम्मद ज़ुबैर के, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए थे, तो उन्होंने नून लीग से दूरी इख्तियार कर ली थी। आज कोई जो बड़ी ख़बर है मैं आपको ये बताऊं कि उसके बाद वफाकी वज़ीर हैं अब्बास आफरीदी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जी मैं भी नून लीग के साथ अब नहीं चल सकता। उसकी वजह क्या है? आपको मैंने जैसे बताया कि मोहम्मद ज़ुबैर साबिक़ सिंध गवर्नर रह चुके हैं, उनके भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो दूर की जाए। तो इनके भी यही बात है, क्या नाम है इसका, अब्बास आफरीदी का, कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, मेरी बात मानी जाए और कोई भी अगर कमेटी बनती है तो उसका हिस्सा मैं नहीं होता, कोई और उसका हिस्सा होते हैं। कोई भी मीटिंग होती है मुझे नहीं बुलाया जाता, मेरी बात नहीं मानी जाती, मेरे काम नहीं किए जाते और सीनियर क़यादत से मुझे मिलने नहीं दिया जाता। तो मैं अब नून लीग को अल्लाह हाफ़िज़ कह देता हूँ और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी ज़ाती मुसरफ़ियात की वजह से मैं नून लीग को छोड़ रहा हूँ। ये तो एक सियासी बयान होता है कि मैं अपनी ज़ाती मुसरफ़ियात की वजह से, फ़ैमिली की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा और इसकी वजह से मैं अपनी जो जमात है उसको छोड़ने जा रहा हूँ, मगर ऐसा है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जी इस्तेहकाम अज़्म जो ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, इसमें साबिक़ जितने भी वज़ीर थे उन्होंने नून लीग ने बुलाए और उनकी मीटिंग हुई और एक कमेटी बनाई दी गई और उसमें अब्बास आफरीदी जो हैं उनको नहीं बुलाया गया। उन्होंने ये ज़ाहिर किया है कि अब मुझे किसी का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी जमात में नहीं जाऊँगा। फ़िलहाल मैं नून लीग को छोड़ रहा हूँ और इस्तीफ़ा मेरा एहसन इकबाल को पहुँच चुका है। अब एहसन इकबाल नून लीग के सीनियर वज़ीर भी हैं और सीनियर क़यादत में उनका नाम है, एक मांझे हुए सियासतदान है। क्या अब वो इस्तीफ़ा उनका मंजूर करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। कहने का मतलब ये है कि अब नून लीग के अंदर की जो दरारें हैं वो हिलना शुरू हो चुकी हैं। हिली तो काफ़ी पहले भी हिल चुकी थी, काफ़ी देर पहले, मगर अब जो इनकी सीनियर क़यादत है वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि अब कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हो सकता है कि साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर वो जो है पीटीआई में शमूलियत कर लें या किसी और जमात में चले जाएं, क्योंकि अभी टाइम देख रहे हैं, वक्त देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल बनती है पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल बनती है। ये क्योंकि अब ये जो गवर्नमेंट चल रही है ये ना होने के बराबर चल रही है गवर्नमेंट। अब अब्बास आफरीदी हैं, उन्होंने जब इस्तीफ़ा पेश किया उन्होंने कहा जी मेरे बात नहीं मानी जाती, मुझे सीनियर क़यादत से नहीं मिलने दिया जाता और मेरे काम नहीं होते और इस्तेहकाम अज़्म जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मेरे इसमें कुछ मेरी ख्वाहिशात थी, मैं इज़हार करना चाह रहा था, उनको बताना चाह रहा था, मगर उन्होंने मुझे कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया, मेरी राय नहीं ली गई। मेरा क्या फ़ायदा जब मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, मुझे किसी सीनियर क़यादत से मिलने नहीं दिया जाएगा, तो मेरा इस ओहदे पे रहना और जमात में रहना, मेरा रहना फ़जूल है। तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और एहसन इकबाल को उन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। हो सकता है कि ये इस्तीफ़ा उनका कबूल हो जाए और जो वफाकी वज़ीर हैं अब्बास आफरीदी वो पीटीआई में चले जाएं या किसी और पार्टी में चले जाएं। ये सियासी बयान था जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने कहा कि फ़ैमिली की वजह से और ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी जमात से।
ऐसे जमात से कोई इस्तीफ़ा नहीं देता। कोई वजूहात होती हैं, अंदर की कहानियाँ होती हैं, और अंदर की कहानियाँ क्या हैं? अंदर की कहानियाँ यही हैं कि आपकी बात नहीं मानी जाती। अगर मैं किसी जमात का हिस्सा हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मैं 1 बार जाऊँगा, 2 बार जाऊँगा, 3 बार जाऊँगा, जब मैं 6वीं बार जाऊँगा तो मेरी बात नहीं मानी जाएगी, तो मैं मायूस होकर वापस आऊँगा और कहूँगा कि मेरा इस्तीफ़ा है और मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। मुझे अब लग रहा है कि ज़राए से पता चल रहा है कि अब हो सकता है कि वो पीटीआई में शामिल हो जाएं, और साबिक सिंध जो गवर्नर थे वो भी शायद हो जाएं, पीटीआई में शामिल हो जाएं या पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि अभी वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है कि वक्त कौन सा वक्त ठीक होगा कि जमात का हम हिस्सा बने, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो। और भी काफ़ी लाइन में लगे हुए हैं इनके जो वज़ीर हैं, उनका भी यही हालात हैं, और वो भी यही कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी जाती, हम मजबूर हैं, हम क्या करें, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वक्त अच्छा होगा तो फिर देखेंगे कि ये बाजी कहाँ पलटती है, तो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। अगर वक्त अच्छा हो गया तो नून लीग के साथ किसी ने भी नहीं रहना। ये 2 जो इस्तीफ़े आए हैं, ये बड़े इस्तीफ़े हैं, और सीनियर क़यादत में से इनके इस्तीफ़े हैं। अब्बास अफरीदी बड़ी क़यादत है और सीनियर बंदे हैं, और वज़ीर भी रह चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मोहम्मद ज़ुबैर, वो भी एक सीनियर क़यादत है, और नून लीग के साथ काफ़ी अरसे से, उनके सालों के साथ, काफ़ी साल गुजर गए उनके साथ हैं। और अब्बास अफरीदी जो हैं वो भी काफ़ी सालों से इनके साथ हैं। तो अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि नून लीग की जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है, ज़ीरो से भी बेहतर है वो। अब ये कहेंगे कि जी, वो कहते कि ना, ख़ुद कहते थे कि जी हमारी जो जमात है वो बड़ी एक्सपर्ट जमात है, बड़ा काम करने वाली जमात है। अगर काम करने वाली जमात होती तो आज तक यहाँ तक नौबत ना पहुँचती, लोग इस्तीफ़े ना देते। इस्तीफ़े देने की वजह यही है कि इनकी बात नहीं मानी जाती, और इनकी जो ज़ाती मसरूफ़ियात हैं उनमें से टाइम नहीं दे पाते, या क्या वजूहात हैं ये तो अल्लाह ही जानेगा, या उनको ही पता होगा कि क्या मसरूफ़ियात हैं। मगर शहबाज शरीफ को उन्होंने कह दिया, नवाज़ शरीफ को भी कह दिया कि मैं अब पार्टी के साथ नहीं चलना चाहता, पार्टी मेरे लिए ठीक नहीं है और मैं अलहदगी इख्तियार करना चाहता हूँ। उन्होंने माज़रत की है और दरख्वास्त भी दे दी है इस्तीफ़े की अपनी, और दरख्वास्त उनकी कबूल हो जाएगी मेरे ख़्याल के मुताबिक। और भी काफ़ी लोग हैं जो पाइपलाइन में है पीछे, जैसे जैसे इस्तीफ़े कबूल होते जाएंगे और साइड पे लोग होते जाएंगे। और नून लीग पहले भी एक खटारा जमात थी, और अब भी वो खटारा जमात ही है, अब और खटारा जमात हो जाएगी जब इनके पास कुछ नहीं रहेगा। अभी भी कुछ नहीं है इनके पास, और आने वाला वक्त में भी इनके पास कुछ नहीं होगा, खाली जमात हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी, जैसे अब खाली होती जा रही है, जैसे वज़रा छोड़ते जा रहे हैं इनको। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी, मैंने आपसे शेयर की, और मुझे दीजिए इजाज़त।